कागज दिखाने में इतनी घबराहट क्यों? कुछ नहीं छिपाना, कागज दिखाना, तो फिर क्यों घबराना? आप तो नहीं घबरा रहे, मैं तो नहीं घबरा रहा, फैज भाई तो नहीं घबरा रहे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? किसी को क्यों बचाना साहब? मैं कह रहा हूं चाहे इस प्रोसेस से चाहे दूसरे प्रोसेस से अगर पता लग रहा है कि कोई घुसपैठिया आपका मेरा हक मार रहा है तो पता लगे। प्रोसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनके पता लगने से वो डिटेक्ट होते हैं। मैं कह रहा हूं वो डिटेक्ट हो, उनको डिटेंशन में भेजा जाए, फिर डिसओन किया जाए, फिर डिपोर्ट किया जाए। ये जो 5D फॉर्मूला है, ऑब्जेक्शन क्यों? उनसे किसको सहानुभूति घुसपैठ? अमन भाई ऑब्जेक्शन। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी तरह से पता, अरे भाई अधिकार किसका है? अरे अधिकार इलेक्शन सर घुसपैठियों के अधिकार, घुसपैठियों के अधिकारों की चिंता क्यों है हमको? नहीं, वो तो मेरा भी अधिकार है, मुझे लगेगा मैं यहाँ जाके पर पुलिस को साबित नहीं बताऊंगा। हुआ क्या अभी। बात कर रहे हैं अतीकुर साहब? कैसी बच्चों टाइप से बात कर रहे हैं? माफी चाहूंगा, नो, ये नो, मेरा नो, भी राइट मैं है, नहीं बात माफी कर चाहूंगा। अमन आप भाई का भी राइट अरे है, भाई। मेरे को लगे कोई ये विदेशी घुसपैठी है, पुलिस को जाके बताऊंगा। संविधान का अनुच्छेद 326 पुलिसिंग राइट्स इसी के पास नहीं है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिसिंग राइट्स इसी के पास नहीं है। पुलिसिंग राइट? अरे मेरे आपके पास है, आम जनता के पास पुलिसिंग राइट होता है सर। इनको ये नहीं पता है। मुझे कोई डाउटफुल व्यक्ति लगे, लेकिन अतीकुर रहमान आर्टिकल 326 के तहत ये संविधान में शक्तियां हैं 326 में कि मतदाता, पात्र मतदाता को पहचानना, और आर्टिकल 326 में पहली शर्त है कि वो विदेशी ना हो, भारतीय हो। तो क्या करे चुनाव आयोग? मुझे एक बार आंसर करने दीजिए अमन भाई। ठीक है, हाँ। अब एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। अब इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर नहीं है कि वो साबित करे। लेकिन ये एंटी मुस्लिम नहीं है, बस ये बात मैं कह रहा हूं, ये बोल दीजिए एंटी मुस्लिम नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम। ये डर की दुकान खोलकर बैठे हैं जबरदस्ती के, ये बोल दीजिए दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम। से एग्री किया, क्योंकि अगर कोई लोगों का धर्म नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई इस तरह से पकड़ा भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, तो सिर्फ एक धर्म के लोग थोड़ी ना, वो तो कोई भी होगा। घुसपैठिया है। अब एक धर्म के लोग ज्यादा पकड़े जा रहे हैं तो उनको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैज भाई, फिर मैं प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया और सोमनाथ भाई आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल क्लियर करता चलूं इस बात को। अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा और उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कोई विदेशी व्यक्ति भारत की चुनाव प्रक्रिया में वोट नहीं दे सकता, भारत का नागरिक दे सकता है। हाँ। तो चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करेगा, लिस्ट बनाएगा कि भैया ये यदि इस देश का है कि नहीं, डिसाइड करो। तो वो चुनाव आयोग कर रहा है। और बार बार चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा रहे? कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस पर घुसपैठियों के लिए प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए। दूसरी बात अमन भाई, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, हर चीज में मुस्लिम को विक्टिमाइज और विक्टिम कार्ड खेलने की ये जो प्रवृत्ति है, ये मुसलमानों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। मैं कह रहा हूं एक चीज, मुस्लिम भाई नहीं खेल रहे हैं, ये उनके ठेकेदार खेल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं ना, मुस्लिम भाई ने ही नहीं कहा सर, ये उनके ठेकेदार ये कांग्रेस और समाजवाद, मैं खुल के कह रहा हूं, राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। और मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए, उनको शिक्षा से दूर रखा, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए। और आज उसका परिणाम मुस्लिम समाज भुगत रहा है। एक भी अच्छा लीडर मुस्लिम समाज के पास नहीं है। हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सारे मुस्लिम भाई स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट, हमने फॉर्म 8 भर दिया, ये भर दिया, हमको दीजिए एसआईआर। सबका एसआईआर हो रहा है। ये कह रहे नहीं तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी सीए के नाम पर, नहीं तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी, जो यूसीसी के नाम पर, नहीं तुम्हारी वक्फ के नाम पर जमीनें चली जाएंगी। अब कहा जा रहा है तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अरे निकाला जाएगा तो सबको निकाला जाएगा। मेरे सगे बड़े भैया मोहम्मद करीम खान नाम है, बीएलओ है, काम कर रहे हैं। हमारे घर का खुद उन्होंने एसआईआर किया, हम सब ने किया। और पूरा मोहल्ला लगभग मुस्लिम 90% रहते हैं हमारे मोहल्ले में। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सब करवा रहे हैं। ये पता नहीं है तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को क्या हो जाता है, बार बार मुसलमान खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में। भाई मुसलमान इस्लाम को मुसलमान देख लेगा, मुस्लिम धर्मगुरु देख लेंगे, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता है अनुराग भदौरिया को हो रही है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी को हो रही है। वो कह रहे हैं ये बैकडोर एनआरसी है। ओवैसी साहब को हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। अनुराग भदौरिया कैसे भाई, समझाइए अनुराग भदौरिया। देखिए आप मुझे, ठीक, आप मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे और लोगों को आपने टोका नहीं। अब तो आपकी तो इतनी देर से सुनने के बाद मुझे ये पता चल गया कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, सरकार बनी है तो सरकार गलत है। इसके मतलब ये बहुमत में 240 जो लेके आई है, तो ये तो सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए भाई। उनके हिसाब से तो जो वोटर थे वो कुछ गलत वोट हो गया, बाहर के लोगों ने वोट दे दिया है, तो सरकार को तुरंत अपने आप को रिजाइन कर देना चाहिए।
कि भाई कैसे बाहर के लोगों ने वोट दे दिया तो बहुमत तो हमारा नहीं है। इसके मतलब उस समय जब आपकी सरकार बन गई तो सब लीगल थे और उससे आप ऐसे डरे और भयभीत हुए क्योंकि आपकी अल्पमत की सरकार बनी। आपको लगा है 240 हमारी सीटें आई अल्पमत में हैं, तो आपको एहसास हो गया कि देश का जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, तो आपने एसआईआर लेके आए। कैसे लेके आए? शक क्यों हो रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया पे शक हो रहा है। सुनिए, बात होने दे। एसआईआर की प्रक्रिया पे शक हो रहा है, एसआईआर पे नहीं। सुन लो, मेरी बात होने दो, आप बात नहीं दो, टोकोगे। नहीं, मुझे 10 सेकंड, मुझे 40 सेकंड बोलने दो, फिर आप लेना। एंटी मुस्लिम नहीं, अभी आप दूसरों को बोलने दे रहे थे। नहीं, दूसरों को बोलने दे रहे थे, तब आपकी नहीं, जब दूसरे बोले तो आपके मुंह में दही जम गया था। मैं बोलने लगा तो बोलने लगा, मुझे बोलने दो। नहीं, मेरा शब्द नहीं, जब तक मैं बोलूंगा नहीं आपका एजेंडा नहीं चलने दूंगा। एंटी मुस्लिम है आया नहीं, एजेंडा तो मैं पंचर करूंगा ना। एंटी मुस्लिम है आया ना, सच्चा हिंदुस्तानी हूं, एजेंडा में नहीं फंसूंगा। नहीं, एंटी मुस्लिम होता तो आप भी कहते। नहीं, बात अखिलेश यादव को गलत साबित कर रहे हैं आप। एंटी मुस्लिम नहीं है इसका मतलब। नहीं, मैंने देखा आपने बोलने दिया उनको, हम बोलने लगे तो आप टोक पड़े, इसलिए आप चुप रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। अरे एंटी मुस्लिम में आया ना, आपका जवाब भी दे दूंगा। क्यों शोर मचाते हैं, क्यों डराते हैं मुसलमानों को? मैंने कहा मुझे पहले अपनी बात कहने दो, मुझे अपनी बात कहने दो। अब मैं कह लूं अपनी बात, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ साहब, पर मुसलमान अब आपका बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा, ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। मुसलमान अपने विवेक से वोट देगा। ठीक है, हो गया। बोलिए अनुराग, 30 सेकंड बोलिए। नहीं, हाँ बोलिए। हटाइए सामने से मेरे, हम उनके बीच में बोले। अरे आप थोड़ी ना तय करेंगे किसको हटाना नहीं हटाना, मैं तय करूंगा। अनुराग भदौरिया बोलिए आप। अनुराग भदौरिया बिल्कुल मेरे बीच में बोलेगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा भाई। बोलेगा नहीं, बोलेंगे। किसी के बीच में नहीं बोला, ये बड़ा, मैं किसी के बीच में बोला क्या? आप बताइए। ये सम्मान है एक मुस्लिम स्कॉलर के लिए। बोलेगा, बोलेंगे, बिल्कुल। हाँ बोलेंगे। हाँ बोलिए अनुराग भदौरिया। अनुराग हाँ बोलिए। देखिए, मैंने आपसे बोला कि अब हो क्या रहा है। एसआईआर जब हुआ, एसआईआर क्यों जल्दी में है भाई? आप उत्तर प्रदेश में तो 1.5 साल का चुनाव होना बाकी है, करीब 1.25 साल, और आप 3 महीने में एसआईआर, आप यहां 2 महीने में एसआईआर करा देना चाहते थे। क्यों भाई? क्योंकि यहां लोग छुट्टियों में बाहर जाते हैं ना, तो वो बात मुस्लिम की नहीं है, बात हिंदुओं की भी है। क्योंकि हिंदू ज्यादातर जो हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, क्या 3 महीने वापस आके अपना फॉर्म भर देंगे? क्योंकि अभी तो छुट्टी पे गए और दूसरे राज्यों में काम करते, इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे, तो उनका वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं हिंदू भाइयों की बात कर रहा हूं और मुस्लिम भाई दोनों की बात कर रहा हूं, और सभी समुदाय की बात कर रहा हूं मैं, कि वो बाहर नौकरी करने जाते, उनका वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? और उससे क्या होगा? उससे जल्दी में फिर आज आपको टाइम बढ़ाना पड़ा। क्यों टाइम बढ़ाना पड़ा? क्योंकि हम तो टाइम ही तो मांग रहे थे कि आप ज्यादा दिन दीजिए एसआईआर के लिए, जिससे अच्छी तरह से हो पाए। और यहाँ पे 30 बीएलओ की एनआरसी नहीं है बेसिकली। 27 जब यहाँ मौतें हुई, नहीं 10 सेकंड और दे दो। जहां 30 बीएलओ की मौतें हुई, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा होगा, कोई बच्चे अनाथ हुए होंगे। जब पहलगांव में 27 बहनों के जब सिंदूर उजड़ा था, तो हमने पाकिस्तान को निस्त नाबूद करने की कसम खा ली थी। अनुराग, बैकडोर एनआरसी नहीं है इसका मतलब ये, ठीक है ना? जो जिम्मेदार